Assalamu alaikum 7th class. This is our lecture number 11 and we have started our chapter number 2 and the chapter name was plants and their system. In the previous lecture we have discussed about the different parts of the plants along with their function. Okay, in today's lecture what we are going to do, we are going to start our next topic, that is actually plant tissues and organs. Before starting this topic, we have to recall the concept that you have done in the class 6. ठीक है, क्लास 6 में चैप्टर नंबर 2 में आपने लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा था एंड अलॉन्ग विद दैट यू हैव डन अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जो पहली चीज़ आपने उस चैप्टर में पढ़ी थी वो आपके पास क्या थी? दैट एनिमल्स एंड द प्लांट सेल्स, एवरीथिंग दैट इज़ लिविंग इज़ मेड अप ऑफ सेल. हर जिंदा चीज़ आपके पास किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है? सेल से. अब सेल दो तरह के हो सकते हैं, या वो एनिमल सेल हो सकते हैं या वो प्लांट सेल हो सकते हैं. इन योर 6th क्लास यू हैव स्टडीड द एनिमल सेल. ठीक है, आपका वो पूरा चैप्टर रिकॉल करें जिसमें आपने सेंस ऑर्गन्स पढ़े थे, आई की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, ईयर की स्ट्रक्चर पढ़ी थी आपने, और आपने डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स पढ़े थे, like digestive system, respiratory system, reproductive system, all. ठीक है, so it means that 6th क्लास में आपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा, और लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से? एनिमल्स. बट इन 7th क्लास यू आर गोइंग टू स्टडी द सेकेंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज एक्चुअली प्लांट्स. सो एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ सेल. हर एक चीज़ सेल से मिलकर बनी हुई है. अब सेल जब हमारे पास क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं. ठीक है, बहुत सारे सेल्स जब आपस में इकट्ठे होके मिलते हैं, दे विल मेक अ टिश्यू. और जब ये सेल्स आपस में मिलते हैं तो वो एक टिश्यू बनाते हैं, और उस टिश्यू का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है. ठीक है, एक खास फंक्शन होता है उस टिश्यू का जो वो टिश्यू परफॉर्म करता है. व्हेन डिफरेंट टिश्यूज़, अब इस टर्म को याद रखिएगा, व्हेन सेल्स कंबाइन दे विल मेक अ टिश्यू, और टिश्यू को क्या होता है? एक स्पेसिफिक फंक्शन. हर टिश्यू एक स्पेसिफिक फंक्शन देता है. ठीक है, जिसका एक खास काम है. जब डिफरेंट टिश्यूज़, अब मैं सेम के टर्म नहीं बोल रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट टिश्यूज़. जब टिश्यूज़ कंबाइन करेंगे तो वो क्या बनाएंगे? ऑर्गन. और ऑर्गन्स जब मिलेंगे दे विल मेक ऑर्गन सिस्टम. सो प्लांट्स में हम सेल्स को तो आपने 6th क्लास में डिस्कस कर लिया. नाउ यू आर गोइंग टू स्टडी द टिश्यूज, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ द प्लांट्स. Okay, so today our topic is we are going to discuss the tissues. So in your book there are 4 different types of tissues mentioned, and that 4 different types of tissues are photosynthetic tissues, xylem tissues, phloem tissues, and protective tissues. So talking about the photosynthetic tissues, okay, before that tissues की definition हमने क्या की थी? ठीक है, प्लांट्स क्या हैं याद रखिएगा. प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर. मल्टी और यूनी सेलुलर की टर्म्स याद रखिएगा. यूनी का मतलब होता है 1. ठीक है, एक टर्म है यूनी सेलुलर, मीन्स 1. वो ऑर्गेनिज्म जो एक सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं. फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, आपने जर्म्स का नाम सुना होगा, वो यूनी सेलुलर हैं. बट प्लांट्स क्या है? मल्टी. आपने मल्टी कलर्स होंगे, डिफरेंट कलर्स. सो प्लांट्स क्या है? मल्टी सेलुलर, डिफरेंट, और थाउजेंड्स और मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ. ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स. जब ये सेल्स क्या कर रहे हैं? सेल्स दैट डू द सेम जॉब. वो सेल्स जिनकी जॉब सेम है वो आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और क्या बना देते हैं? टिश्यूज़. ठीक है, सो प्लांट्स में हमारे पास 4 टिश्यूज़ बुक में डिस्कस्ड हैं. दैट आर, फर्स्ट वन इज़ फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़. फोटोसिंथेटिक मीन्स प्लांट के वो टिश्यूज़ जिनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जिनमें प्लांट्स में जहाँ पे फोटोसिंथेसिस यानी फूड प्रिपेयर होती है. कल कौन से ऑर्गन, रिकॉल करें, प्लांट बॉडी के कौन से ऑर्गन में फूड प्रिपेयर होती है? दैट इज़ कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट. ठीक है, रिमेंबर दैट वाज द लीव्स.
इट मीन्स दैट कि फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, लीव्स में प्रेजेंट होंगे। और लीव्स में ये क्या, इनका काम क्या है, दे कंटेन अ पिगमेंट दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल, और सॉरी लीव दैट, सेल्स दैट कंटेन क्लोरोप्लास्ट, वो तमाम सेल जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, ये जो आपको ये जो डिफरेंट ये स्मॉल छोटे छोटे से नज़र आ रहे हैं, दीज आर एक्चुअली द क्लोरोप्लास्ट। वो तमाम सेल्स जिनके अंदर ये एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट हैं, ये सब क्या होंगे, इट विल कंबाइन, और कंबाइन करने के बाद इन्होंने क्या बना दिए हैं, फोटोसिंथेटिक टिश्यूज दैट विल गो विद द प्रोडक्शन ऑफ द फूड, जो प्लांट में क्या करेंगे, फूड प्रिपेयर करेंगे। ओके, नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स प्रोटेक्टिव टिश्यूज़। ठीक है, प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ आपको ये जो लाइट पैरेट कलर में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ का फंक्शन क्या होगा, प्लांट बॉडी को प्रोटेक्ट करना। समहाउ आपको देखा होगा आपके पास लीव्स जो हैं वो की सरफेस बहुत ज़्यादा शाइनी नज़र आ रही होती है आपको, तो वो एक्चुअली शाइनी लेयर किस वजह से होती है, बिकॉज वहाँ पे क्या है, हमारे पास प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ ऑल ओवर द प्लांट बॉडी, चाहे वो रूट्स हैं, चाहे वो लीव्स हैं, चाहे वो स्टेम है, हर एक चीज़ को प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ ने कवर किया हुआ प्लांट्स को डैमेज से और इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, और ये किस कलर के होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता। ओके, नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स द टू टाइप ऑफ टिश्यूज़। हमने कल पढ़ा था प्लांट के अंदर दो चीज़ें हैं जिन्होंने ट्रांसपोर्ट करना है। द फर्स्ट वन दैट वाज एक्चुअली द फूड एंड द सेकेंड वन दैट इज़ वाटर। अब प्लांट वाटर क्या है, प्लांट की रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, और वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद वाटर को प्लांट की बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। सिमिलर लाइक फूड कहाँ पे प्रिपेयर हो रही है, फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़, और फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ कहाँ पे थे, लीव्स में। तो इट मीन्स खाना जो है वो फूड कहाँ प्रिपेयर हो रही है, लीव्स में, और लीव्स से खाना जो है वो प्लांट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की तरफ मूव कर रहा है। रूट्स को भी खाना चाहिए, स्टेम को भी खाना चाहिए, हर चीज़ को, प्लांट में फ्लावर्स को भी खाना चाहिए। इट मीन्स सिर्फ खाना जो है वो लीव्स तक नहीं रहेगा, लीव्स से प्लांट की डिफरेंट बॉडी में भी जाएगा। सो प्लांट बॉडी में हमारे पास जो वाटर को कंडक्ट करने का सिस्टम है, या जो टिश्यूज़ प्लांट बॉडी में वाटर को कंडक्शन या ट्रांसपोर्ट करते हैं, दैट इज़ एक्चुअली जाइलम टिश्यूज़। और वो टिश्यूज़ जो कि प्लांट में फूड को कैरी करते हैं और फूड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं, दे आर फ्लोएम टिश्यूज़। सो फंक्शंस देख लें, फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ का फंक्शन क्या था, फूड प्रिपेयर करना। प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ का फंक्शन क्या था, ट्रांसपेरेंट इन कलर होता है, और इसका फंक्शन क्या है, प्लांट बॉडी को डैमेज से और इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना, बचाना। जाइलम टिश्यूज़ का फंक्शन क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, एंड फ्लोएम टिश्यूज़ का फंक्शन क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। Okay, you have to learn their functions. Okay, what you have to do, you have to learn the definition of tissues. Along with that, you have to make similar like previous lecture, you have to make a table में यहाँ पे बोलें plant tissues and their role or function. The first one you have फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़, और आपने यहाँ पे इनका फंक्शन राइट कर दिया। सिमिलर लाइक प्रोटेक्टिव टिश्यूज़, इसका फंक्शन राइट कर दें। जाइलम टिश्यूज़, फ्लोएम टिश्यूज़, और इन दोनों का फंक्शन राइट कर दें। यू हैव टू ड्रॉ दिस टेबल। अलॉन्ग विद दैट व्हाट यू हैव टू डू, you have to solve this test yourself. Okay, I'm going to discuss it. The first list 2 jobs that are carried out by the roots of the plants. ठीक है, कल अगर आपने देखा हो और अगर आपने रूट्स के पैराग्राफ को स्टडी किया हो, द 2 functions were mentioned there. ठीक है, अगेन डिस्कस कर लेते हैं. द फर्स्ट फंक्शन इज रूट्स होल्ड अ प्लांट इन द प्लेस. ठीक है, ये पहला फंक्शन है. सेकंड फंक्शन क्या है, रूट्स ऑल्सो टेक वाटर दैट इज नीडेड बाय द प्लांट बॉडी. ठीक है, ये 2 फंक्शन हो गए इसके. सेकेंड वन, इन मैनी प्लांट्स लीव्स एंड फ्लावर्स आर हेल्ड अबव द ग्राउंड, सजेस्ट अ रीज़न फॉर दिस. ठीक है, स्टेम क्यों है, बिकॉज इट हैज़ टू होल्ड द लीव्स. ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर गिवन है.
ओके यहाँ पे भी गिवन है, ठीक है, किसी ने राइट किया हुआ है, बिकॉज द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इज टू होल्ड द एंड सपोर्ट द प्लांट, ठीक है। सो दैट्स वाई जो है वो हमारे पास लीव्स और फ्लावर्स जो हैं वो अबव द ग्राउंड होते हैं। व्हाट डू वी कॉल अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट डू द सेम जॉब। आज हमारा टॉपिक था वो ग्रुप ऑफ सेल्स दैट परफॉर्म अ सेम जॉब दैट इज कॉल्ड दैट मेक्स अ टिश्यू। नेम फॉर डिफरेंट प्लांट टिश्यूज हमने जो है वो आज अभी किए हैं सॉल्व। फोटोसिंथेटिक टिश्यूज, प्रोटेक्टिव टिश्यूज, जाइलम टिश्यूज एंड फ्लोएम टिश्यूज। व्हाट आर बड्स। बड्स के क्वेश्चन के लिए हमारे पास okay, you have to write this. This is the answer of question number 5. Okay, 6-1, where does the growth take place? ठीक है, this is a 6-1, growth take place at the tips of roots and shoots. Okay, what you have to do, you have to make a table that is already mentioned, and you have to solve this test yourself on the page number 15. I will send you the pics and I have discussed the answer, and you have to do your work very neatly, class. ठीक है, make sure that your presentation should be superb. Okay, that's all for today. We'll see you in the next lecture. Okay class, Allah Hafiz.